हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। कुल इसमें हम लोग 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर जितने भी पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चन और साथ में ही जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आप सब वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबों को हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। क्वेश्चन पूछता है ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में। दूसरा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किए थे मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती 1875 में मुंबई में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कोलकाता में। और वेलूर मठ की भी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही किए थे 1886 में। यहाँ रामकृष्ण मिशन पूछा था तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में कोलकाता में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कहाँ हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ये अमेरिका में 1875 ईस्वी में हुआ था, लेकिन भारत में इसकी स्थापना अड्यार मद्रास में हुआ था 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्मा रंग पांडुरंग। इसे हम लोग याद करने का एक ट्रिक भी बहुत पहले डिस्कस किए थे। प्रार्थना हम लोग दिल से करते हैं, आत्मा से करते हैं, तो उसे कनेक्ट कर सकते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग 1867 ईस्वी में इन्होंने किया था। और प्रार्थना समाज के जो स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंग, जो इनको प्रेरणा मिली थी वह केशव चंद्र सेन से। छठा, ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करना, यही था ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। महर्षि दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज की स्थापना किए थे मुंबई में 1875 ईस्वी में, इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदा का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती। और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भी इन्होंने सबसे पहले माना था, दयानंद सरस्वती ने ही। आठवां क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी किस विचारधारा को मानती थी? तो पूर्व और पश्चिम का समन्वय करना, मीन्स वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर दोनों का समावेश, यही थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य विचारधारा थी। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था? तो सेवा त्याग और आत्म उद्धार, यही रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था। आर्य समाज किस ग्रंथ की सर्वोच्च मानता है? तो आर्य समाज वेद को सर्वोच्च मानता है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने कहाँ और कब किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने बंगाल में 1784 ईस्वी में किया था। 12 क्वेश्चन, केशव चंद्र सेन किस समाज से संबंधित थे? केशव चंद्र सेन वेद समाज से संबंधित थे, जिसका स्थापना 1871 ईस्वी में किया गया था। केशव चंद्र सेन वेद समाज से संबंधित 1871 में इस समाज की स्थापना किया गया था। 13वां क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश और पाखंड पाखंडी किसका लेखक है? पाखंड पाखंडी ये भी और सत्यार्थ प्रकाश दोनों दयानंद सरस्वती का कृति है। आत्मीय सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये हम लोग का इसमें देखना था। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, सही है। इसकी स्थापना 1815 में किया गया था, ये भी सही है। स्थापना कोलकाता में की गई थी, ये भी सही। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा इसका। आत्मीय सभा के बारे में जो कथन था सब। एनी बेसेंट का मुख्य योगदान क्या था? तो होम रूल आंदोलन, जो कि 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित किया गया था। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य सूत्रधार एनी बेसेंट ही थे, तो इनका योगदान होम रूल आंदोलन और थियोसॉफिकल सोसाइटी में था। अगला क्वेश्चन, एनी बेसेंट भारत कब आई थी? तो 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आई थी। राजा राम मोहन राय ने किस धर्म प्रथा का विरोध किया था? तो सती प्रथा का विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय का। कभी क्वेश्चन इसमें भी ये भी पूछा जाता है कि वह कौन ऐसा धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन करता थे जिनका मृत्यु भारत में नहीं हुआ था?
तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनका मृत्यु हुआ था 1833 ईस्वी में। सती प्रथा का जो अंत किया था उसमें विलियम लॉर्ड जो अंग्रेज लॉर्ड जो अंग्रेज उस समय गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो पंजाब में यह आंदोलन चला था। गुरु राम सिंह के द्वारा इस आंदोलन को संगठित और इसको नेतृत्व प्रदान किए थे गुरु राम सिंह। स्वामी विवेकानंद ने धर्म का प्रचार कहाँ किया था? तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 ईस्वी को। ये अब स्वामी विवेकानंद का और सबसे चर्चित तो ये भाषण था जो कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में दिए थे 11 सितंबर 1893 में शिकागो अमेरिका में। किसने सभी धर्मों को एक समान बताया? तो विवेकानंद ने। वही शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में ही विवेकानंद सभी धर्मों को एक समान बताया था। रामकृष्ण मिशन किस प्रकार की पूजा के समर्थक थे? तो मूर्ति पूजा। जो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे एक मूर्ति पूजा के समर्थक थे और जो मूर्ति पूजा करते थे इनका जो मुख्य मंदिर में ये पूजा करते थे कलकत्ता में दक्षिणेश्वर मंदिर जो है काली माँ के ये प्रमुख पुजारी थे। भारत में धार्मिक पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है किनसे? तो भारत में धार्मिक पुनर्जागरण की शुरुआत राजा राम मोहन राय से मानी जाती है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत का भी जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इसमें कुल हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे, पहले ही बोले थे। इसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब लिए हैं। आप सब वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि इस टॉपिक से फिर अलग कोई भी कंटेंट कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े। 23वां क्वेश्चन, ब्रह्म समाज किस धर्म से प्रेरित था? तो हिंदू धर्म से। इंडियन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने 1866 में। 25वां, प्रार्थना समाज किस विचार से जुड़ा था? तो एकेश्वरवाद मीन्स एक ईश्वर से। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में। गुलामगिरी एक जो इनका प्रसिद्ध पुस्तक है ज्योतिबा फुले के द्वारा ही लिखा गया था। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले के द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन था सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले। आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो पेरियार ई.वी. रामास्वामी ने केरल में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किए थे 1925 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु ही माना जाता है। महात्मा गांधी को पूरे भारत भ्रमण करने की सलाह गोपाल कृष्ण गोखले ने ही दिया था। देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। नारायण देव, तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। अग्नि भी देव है, शिव भी देव है, नारायण भी देव है। तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में लाहौर में। भारतीय महिला संघ की स्थापना किसने की थी? तो मार्गरेट कजिन्स ने 1917 में। 31वां क्वेश्चन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था और दलित महासभा इन दोनों की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि भारतीय संविधान के पिता भी इन्हें कहा जाता है। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनमें कुल 7 सदस्य थे। भारत के पहले विधि मंत्री भी थे ये स्वतंत्र भारत के। लास्ट में ये हिंदू धर्म से छोड़कर ये इन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म को अपना लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 और दलित सभा के संस्थापक। श्रमिक किसान पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा जिन्हें कि 1979 ईस्वी में भारत की ओर से ये मुख्यतः आयरलैंड की थी लेकिन भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया था 1979 ईस्वी में। इन्हें भारत रत्न भी मिला गया था। शांति की नोबेल पुरस्कार मिला था शांति की ओर से। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें 1979 में, जो कि प्रथम भारतीय महिला भी थे। मिशनरी ऑफ चैरिटी के संस्थापक 1950 में किए थे इन्होंने। विद्यासागर किसकी उपाधि थी? तो ईश्वरचंद विद्यासागर जिन्होंने कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने किस सुधार आंदोलन में भूमिका निभाई थे? तो अभी पहले हम लोग डिस्कस किए थे नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन में। तो विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह में मुख्य भूमिका अदा किए थे जो कि 1856 ईस्वी में पास किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यंग बंगाल नामक संस्था की स्थापना हेनरी डेरेजियो ने 1826 में किया था। सही है।
ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1843 में किया था, ये भी सही है। भारतीय सेवा समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1851 में किया था, ये भी सही, तो सभी सही हो जाएगा। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना 1839 में और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1867 में किसने किया था, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में किसने किया था, तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। 39 नंबर, इंडियन लीग का स्थापना 1875 में कौन किया था, तो शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग 1875 में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। 40 नंबर, पंडित रमाबाई ने 1889 में शारदा सदन की स्थापना किया था, सही है। शारदा सदन जो कि शिक्षा के क्षेत्र से एक जुड़ा संस्था था, 1889 में जिनका स्थापना किए थे पंडित रमाबाई। सावित्रीबाई फुल्ले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, ये भी सही है। अभिनव भारत संस्था के संस्थापक बी डी सावरकर थे, 1904 ईस्वी में स्थापना किए थे, इसका स्थापना किए थे। मित्र मेला के नाम से ये जाना जाता था अभिनव भारत संस्था पहले, तो सभी कथन इसका सही हो जाएगा। 41 नंबर, विश्व भारती की स्थापना 1912 में किसने किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय और एशिया के भी प्रथम भारतीय थे जिन्हें कि 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य के क्षेत्र में। गीतांजलि जो कि इनका साहित्य था, कविताओं का संग्रह था, उन्हीं के लिए। और अभिनव भारत की स्थापना भी इन्होंने किया था 1912 में। शांति निकेतन की भी स्थापना इन्होंने ही किया था। शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, यूनेस्को के धरोहर साइट में 41वां नंबर में इन्हें शामिल किया गया था। मूल शंकर किसका बचपन का नाम था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे। सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा था, तो स्वामी विवेकानंद को। धार्मिक आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो रामानंद को। नरेंद्र दत्त किसका बचपन का नाम था, तो स्वामी विवेकानंद का। 4 जुलाई 1863 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था और 4 जुलाई 1902 को इनका मृत्यु हो गया था। 12 जनवरी को इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नरेंद्र दत्त इन्हीं का बचपन का नाम था, स्वामी विवेकानंद का। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना किसने किया था, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया, तो सर सैयद अहमद खान ने। मोहम्मदन एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना 1865 में अलीगढ़ में किए थे। बाद में यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में जाना गया। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था, तो 1843 में लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में। 49वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 50वां और आज का आखिरी क्वेश्चन, कन्याकुमारी में स्थित रॉक मेमोरियल किससे संबंधित है, तो कन्याकुमारी में स्थित रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। तो ये था प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का टॉप 50 इंपॉर्टेंट MCQ, जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कलेक्ट किए थे। चैनल में जो भी नहीं होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ में ही कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।